छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को भी जो सामने देख कर लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। नाजरीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। यूं तो हम बचपन में कई तरह के खेल खेलते हैं, गुल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, कैरम, आंख मिचौली और न जाने कई तरह के खेल खेलना पसंद करते हैं। तो आज के इस सबक में हम जानने वाले हैं ऐसे ही कुछ खेल के मुतालिक, और हमारे सबक का जो मौजू है वो है आओ खेले खेल। ये दर्जा 4 और सबक सरसरी मुतालिक से है। इस सबक में हम जानेंगे खेल के मुतालिक, जिसमें कई तलबा व तलबात, कई लड़के और लड़कियां साथ में कई तरह के ग्रुप में खेल खेलते हैं। और हम सभी जानते हैं कि खेल हमारे लिए जिस्मानी तौर पे भी बेहद ज़रूरी है। खेल हमारे लिए वर्जिश का काम करता है। हमारी ज़िंदगी में जितना पढ़ाई अहम है उतना ही खेल का भी मकाम होता है। ठीक है, तो आप सभी मिलान करिएगा। मैं बारह आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने पास पेंसिल, पेन, नोटबुक, अगर किताब दस्तयाब है तो उसको निकाल लें, वरना आप ऑनलाइन के ज़रिए भी किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, बुक को। तो आइए। चांदनी ने रूबी को आवाज़ लगाई। रूबी समझ गई कि खेलने का वक्त हो गया है। इसमें जो किरदार दिए गए मैंने उसका भी नाम लिख रखा है। बहरहाल ये कुछ नाम है जो खेलने के लिए बच्चे एक साथ एकजा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। रूबी आवाज लगाती है किसको? चांदनी ने रूबी को आवाज लगाया तो वो समझ गई कि खेलने का वक्त हो चुका है। अम्मी से कहकर वह दौड़ी आई। उसने चांदनी को अपनी नई रस्सी दिखाई। रस्सी कूद के लिए जो रस्सी बनाई थी या ली थी उसने दिखाया। सामने से अदनान, आफाक, अफरोज, अशरफ, डोली, अब्दुल्ला, दरख्शां, रूबी सभी आते दिखाई दिए। एक एक कर सब बच्चे मैदान में इकट्ठा हो गए। कोई गेंद लाया तो कोई रस्सी। आफाक बोला, मैं अरीब को बुला लाता हूँ। वह दौड़ता हुआ अरीब के घर गया। उसने पुकारा, अरीब, आवाज आओ। अरीब सब आ गए हैं, चलो जल्दी चलें। सब इकट्ठे हुए और सोचने लगे क्या खेलें, पिट्टू, आंख मिचौली या फुगड़ी। डोली बोली, मैं तो आज रस्सी कूदूंगी। देखो नई रस्सी। सभी रस्सी कूदने का खेल खेलने लगे। डोली और रूबी ने रस्सी के दोनों सिरे को पकड़ा और कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे घुमाने लगे। बीच में अदनान कूदने लगा। कूदते हुए उसका पांव रस्सी से छू गया, वह आउट हो गया। यानी रस्सी कूद में जिस खिलाड़ी का पांव रस्सी से छू जाएगा वो उससे बाहर हो जाता है। अब वह डोली के जगह जाकर रस्सी घुमाने लगा। यानी जो रस्सी का एक सिरा था डोली ने पकड़ा था, अब उसको किसने पकड़ लिया? अदनान ने। रस्सी घुमाने लगा और डोली कूदने लगी। इसी तरह बारी बारी से चांदनी और अब्दुल्ला ने भी रस्सी कूदी। फिर अब्दुल्ला, डोली, अफरोज उसके दोस्तों ने पिट्टू खेलने की सोचे। अब्दुल्ला घर से 7 गोल चिपटे पत्थर लाया, एक के ऊपर एक जमा कर दिए। उसके बाद अगले सफ़े पे 32। नाजरीन आप ध्यान रखेंगे, मैं तलबा व तालबात से भी गुजारिश है कि ये जो सबक हमारा है, आप जब दरख्शां माफ करिए गुलशन उर्दू को देखेंगे तो इसमें छपाई में, प्रिंटिंग में कुछ गलतियां हुई हैं, इसीलिए आपको बता देते हैं। सफ़ा नंबर 32 का जो निचला वाला हिस्सा है फिर वहां से ये सबक शुरू होता है, यानी ये गलत छप गया है, फिर वही चीज दोबारा हो गया है। आप नीचे की तरफ देखेंगे इस खेल में, अब यहाँ से शुरू करना है, ये गौर करिएगा। इस खेल में एक ग्रुप गेंद पिट्टो गिराकर भागता है तो दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप के खिलाड़ियों को गेंद मारता है। पिट्टू गिराने वाला ग्रुप वापस आकर पिट्टू जमाता है। गेंद लग जाने पर वह खिलाड़ी आउट समझा जाता है। यानी गेंद लगने से बचना भी है और साथ में जो चिपटे 7 पत्थर है उसको एक साथ समेटना भी होता है। वह गेंद से अपना बचाव करते हुए पिट्टू जमाने की कोशिश करता है। खेल शुरू हुआ। डोली पहले ग्रुप में थी। जो ही वह पिट्टू जमाने आई, अब्दुल्ला ने उसे गेंद मारकर आउट कर दिया।
फिर दूसरे ग्रुप की दरक्षा ने पिट्ठू गिराया। अशरफ गेंद पकड़ने लगा, लेकिन गेंद दूर चली गई। गेंद लेकर कोई आता तब तक अदनान ने पिट्ठू जमा दिया। इस तरीके से जो अदनान था वो फातह हो गया। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर खेलने के बाद सब थक कर बैठ गए। थोड़ा आराम करने के बाद रूबी ने कहा, चलो अब हम फुगड़ी का खेल खेलें। इस खेल में एक वक्त में एक बार एक से ज्यादा खिलाड़ी आकर उकड़ू बैठकर बारी बारी से अपने दाएं और बाएं पांव फेंकते और समेटते हैं। इसे ही फुगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुगड़ी कहते हैं। जो खिलाड़ी देर तक फुगड़ी करता है वह फातह माना जाता है। फातह के माने फतह होने वाला, ये फातह होता है। बीच में रुकने या गिर जाने पर खेल से बाहर कर दिया जाता है। सबसे पहले रूबी ने फुगड़ी की, वह 1 मिनट में थककर रुक गई। इसके बाद अफरोज और अरीब ने फुगड़ी की। इस तरह सबने बारी बारी से अलग अलग, और फिर इसके बाद सबों ने एक साथ फुगड़ी खेली। सबको बहुत मजा आया। शाम होने लगी थी। कल फिर आने की बात करके सब अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। हम आपको लेके चलते हैं बोर्ड की तरफ और बताते हैं कि इसका खुलासा क्या होगा। नाज़रीन, क्लास 4 सबक सरसरी मुताला, आओ खेलें खेल, आओ खेलें खेल। इसका खुलासा इस कहानी में, इस मजमून में जो बातें दी गई है उसको मैंने तहरीर कर रखी है। गौर फरमा लीजिए इसे। खुलासा, आओ खेलें खेल एक सरसरी मुताला है। सरसरी मुताला का मतलब होता है सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ अध्ययन करने के लिए। उसको आप अपने तलबा व तालिबात या उस्ताद हैं तो आप तलबा व तालिबात अपने दर्जे में उसे पेश करें जिस तरीके से भी हो सके। इसीलिए वो मश्क के तौर पे दी जाती है। उदाहरण स्वरूप इसमें मुख्तलिफ खेलों के मुतालिक जिक्र आया है, यानी कई खेलों के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं वो देखते हैं। सबक में शामिल खेलों के नाम रस्सी कूद, पिट्ठू। पिट्ठू के माने क्या होता है? 7 चिपटे पत्थरों का खेल। ठीक है, उस पे ये खेल किस तरीके से होता है? रस्सी कूद में क्या होता है कि दो जो साथी होते हैं वो दोनों तरफ से रस्सी के सिरे को पकड़ लेते हैं और एक जो है उम्मीदवार, जो खिलाड़ी है, वो उछलता है बार बार, और जैसे ही वो रस्सी में उसके पैर फंस जाते हैं या वो उछल नहीं पाता है तो वो गेम से बाहर हो जाता है। आइए पिट्ठू के बारे में बात करते हैं। पिट्ठू क्या होता है? ये 7 चिपटे पत्थरों का एक खेल होता है जिसमें छोटे छोटे टुकड़े रखे जाते हैं पत्थरों के। ठीक है, चिपटे आकार में होते हैं उस तरीके के, और उसे गेंद से मारा जाता है। जिस खिलाड़ी के जानिब से वो गेंद लगता है उस तरफ के लोग भागते हैं, खिलाड़ी भागते हैं, और दूसरी तरफ के जो साथी होते हैं गेंद के सहारे उसको टच करने या उसको मारते हैं। अब उसी में जिसको मौका मिलता है और वो जाके फिर वो 7 चिपटे पत्थरों को जैसे ही तह बाई तह रख देता है या उसे संभाल देता है, वो फातह कहलाता है, वो टीम। इसके अलावा है फुगड़ी। ये क्या है? फुगड़ी। ये एक अजीब खेल है। ये खिलाड़ियों की तादाद इसमें 5 होती है। कितनी होती है? 5 तादाद होती है और वक्त मिलता है 15 मिनट का। और ये अजीब खेल है। इस सबक के पढ़ने के बाद मुझे इस खेल के मुतालिक जो मालूमात हुई, इसमें जो खिलाड़ी होता है वो 5 की तादाद में होता है खिलाड़ी। एक साथ ही ये सारे प्ले किए जाते हैं, खेले जाते हैं। और इसमें खिलाड़ियों को अपने दोनों हाथों के सहारे जमीन पे टिका के उस पे अपने जिस्मानी तौर पे उसे संभालना होता है जिस्म को, और उसके बाद बारी बारी से दाहिने और बाएं के पैर को फेंकना और समेटना होता है। यानी इस तरीके से टिका लेंगे, दाहिने पैर को मान लीजिए फेंके पहले, फिर अपने पास ला दिए, फिर बाएं पैर को फेंके और फिर पास ला दिए जिस जगह पे उसको रखना है। तो इस तरीके से जो ज्यादा देर तक खिलाड़ी टिका रहता है, ये करता रहता है, वो फातह हो जाता है, वो टीम विजयी कहलाती है। ठीक है, अब है आंख मिचौली। हम सभी जानते हैं कि आंख मिचौली बड़ा ही
अच्छा खेल है, बड़ा मजा आता है। आंख मिचौली में क्या होता है कि एक को चोर बना दिया जाता है, बाकी लोग छिप जाते हैं और उससे वो पूछता है कि आए और बाकी लोगों की तलाश करता है। इस तरीके से आंख मिचौली में भी कई तरह के अलग अलग तरीके हैं, प्रकार हैं, वो लोग कई तरीके से खेल सकते हैं। बहरहाल इस सबक में जो आया है रस्सी कूद, पिट्ठो, फुगड़ी। फुगड़ी ये अद्भुत खेल, अजीब तरह का खेल है। आंख मिचौली। आइए अब इस सबक में आए हुए कुछ किरदारों की बात कर लेते हैं जो नाम इसमें आए हैं, ताकि इस सबक की बखूबी हमें मालूम हो जाए। किरदार के नाम हैं चांदनी, रूबी, अदनान, आफाक, अफरोज, अशरफ, डोली, अब्दुल्ला, दरख्शां और अरीब, ये कुछ नाम आए हैं। इस तरीके से टोटल यानी कुल नामों की जो किरदार है उसमें 10 का नाम दिया गया है ना। इस तरीके से 5 और 5 तो ना 10, ये 10 किरदार है। तो ये सबक, इसमें कोई सवाल जवाब नहीं है मेरे तलबा और तलबात। मैंने इस सबक के मुतालिक जो खास चीजें हैं वो इसमें लिख रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सबक आपको बेहतर लगेगा, अच्छा होगा। और इस तरीके के जो खेल खेलते होंगे आप अपने खेल से मुतालिक भी कमेंट के जरिए से हमें बता सकते हैं, ताकि मैं उससे वादा हो सकूं और आपके बारे में भी कुछ बातें कर सकूं। बहरहाल इसमें इस तरह के कोई सवाल जवाब नहीं दिया गया है, इसलिए इसकी मशक करनी जरूरी नहीं है। लेकिन जो सबक दिया गया है उसको हमें पढ़ना बेहद जरूरी है, ताकि उस सबक से भी हमें कुछ ना कुछ चीजें हासिल होती है। जिस तरीके से हमें खेल से मुतालिक बहुत सारी चीजें हासिल हुई, और खेल मैंने बताया भी कि खेल एक जिंदगी का हिस्सा है, हमारे वर्जिश का एक तरीका है, और इससे दिमागी तौर पे, हमारे जिस्मानी तौर पे हम सेहतयाब रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और तभी हम अपने तालीम और तरबियत को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप भी बखैरियत होंगे। अलविदा, खुदा हाफिज।